हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। तो फाइनली वेस्ट बंगाल का जेनपास यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप सभी लोग जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि कब तक इसकी लास्ट डेट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो 22 मार्च से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 22 अप्रैल जो है वो उसकी लास्ट डेट है और करेक्शन विंडो जो है 24 से लेकर 26 अप्रैल के बीच में ओपन होगी। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। एंड उसके बाद जो एग्जाम की डेट है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 30 जून 2024 है। और जो पेपर 1 है वो 11 AM से लेकर 12:30 PM के बीच में होगा। एंड पेपर 2 जो है वो 2 PM से लेकर 3:30 PM के बीच में होगा। तो पेपर 1 जो है सारे ही BSc नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है। एंड पेपर 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ BHA कोर्स के लिए आपको देना होगा। और अगर आप चाहो तो दोनों पेपर भी आप दे सकते हो। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जिनके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग। तो मैं जो हूँ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर ये डायरेक्टली इस पेज पर पहुँच जाओगे। अदरवाइज मैं वेबसाइट भी आपको बता दे रहा हूँ, तो वेबसाइट आप गूगल में सर्च करके उस पेज पर आप पहुँच सकते हो। ठीक है, तो बाकी स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखो, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म आपने कैसे फिल करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, और फोटोग्राफ वगैरह कैसे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने होंगे, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और फिर भी अगर आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते हो एंड अगर आप फॉर्म जो है फिल करवाना चाहते हो मेरे से, तो उसके लिए भी एक पेड सर्विस है। अगर आप अपना फॉर्म जेनपास यूजी का फिल करवाना चाहते हो मेरे से तो आप करवा सकते हो। एंड उसका जो चार्ज है वो ₹99 है। तो फॉर्म फिल अगर आपको करवाना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम ID दिख रही होगी, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए कॉन्टैक्ट करना, बाकी सभी अदर डाउट्स जो हैं, जो भी आपको पूछना है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है पेज पर पहुंच जाओगे। तो जैसे ही जो लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दिया है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज, आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसकी जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो है wbjeeb.nic.in। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप कुछ इस तरीके के पेज पर पहुंचोगे, जहां पर सबसे पहले आपको जो है इंटरफेस में क्या दिखाई देगा। एक तो आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा और उसके नीचे देखोगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। ठीक है, तो हमको जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग जो है फॉर्म स्टार्टिंग से फिल कर रहे हैं। तो नीचे आप जो देख रहे हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ना एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो और फिर आपको आगे का फॉर्म फिल करना होगा, तो ये जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन वाला ऑप्शन है इसको आप यूज़ कर लोगे, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीज़ फिल करके आपको लॉग इन करना होगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपके सामने जो है पेज पर न्यू पेज ओपन होगा। एंड उसमें जो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, जो चीज़ें मतलब यहाँ पर आपको फिल करनी होगी, ठीक है, फीस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, उनको आपने यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 1 अगर आपको देना है या सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 देना है तो आपको 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 400 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट हो। लेकिन अगर आपको दोनों ही पेपर में अटेम्प्ट करना है, पेपर 1 और पेपर 2, तो उसकी फीस जो है 800 रुपीज़ है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जितनी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 650 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लोगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आई एग्री पर आप क्लिक कर दोगे। तो आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। अब मैं आपको बता दूँ, जो पर्सनल डिटेल्स आप एंटर करोगे यहाँ पे, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये चारों चीज़ें जो आपको एंटर करनी होगी अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th मार्कशीट आपको एंटर करना होगा। यानी कि क्लास 10th की मार्कशीट में जो भी आपका नेम की स्पेलिंग है, फादर नेम की स्पेलिंग है, मदर्स नेम की स्पेलिंग है और डेट ऑफ बर्थ है, ये चार चीज़ें आपको 10th की मार्कशीट से एंटर करनी होगी। आपके आधार कार्ड में कुछ और है, किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ और है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करोगे। तो अपना नेम एंटर कर दोगे, फादर्स नेम करोगे, मदर्स नेम करोगे, डेट ऑफ बर्थ करोगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, मेल या फीमेल। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर ID कार्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप ID कार्ड इसमें चूज़ कर सकते हो, वोटर ID है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, ठीक है, क्लास 10 का एडमिट कार्ड है, या फिर और कोई, मतलब अगर आपको आधार कार्ड यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। एंड उसके बाद आइडेंटिटी नंबर में आप अपना ID नंबर डाल सकते हो। अगर आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आधार कार्ड का नंबर आप डाल दोगे, जो कि 12 डिजिट्स का होता है। ठीक है, फिर आपको कुछ अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होंगी। जैसे आपसे मोबाइल नंबर पहले पूछेगा तो मोबाइल
मोबाइल नंबर आपको 10 डिजिट का डालना है एंड उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी अपना स्मॉल लेटर्स में ही रखना और ये जो इन्फॉर्मेशन डालोगे प्लीज़ एकदम करेक्ट डालना, बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन आईडी या जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका इसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड जो है आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो, तो इसमें कम से कम जो है एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के आप यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर करोगे। कन्फर्म पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड आप दोबारा से एंटर करोगे। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन वेरिफिकेशन है, एक बॉक्स होगा, बॉक्स में सिक्योरिटी पिन जैसा लिखा होगा वही आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि डू यू विश टू सबमिट, तो एक बार इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना जो आपने एंटर करी है, उसके बाद यस करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर रिव्यू पेज आएगा, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, अपना नेम मतलब अपना पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हो। और रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही है तो सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो नीचे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, एडिट का ऑप्शन यूज़ करके आप एडिट भी कर सकते हो। तो सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको अब वेरिफिकेशन करना होगा अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एक ओटीपी एंटर की ओटीपी जो है भेजा जाएगा जैसे आप वहाँ पर सबमिट करोगे। तो ओटीपी जो है एक आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और एक ओटीपी जो है वो आपकी ईमेल पर आएगा। तो जो मोबाइल पर ओटीपी आया वो मोबाइल वाली जगह पर डाल दोगे एंड जो ईमेल पर ओटीपी आया वहाँ पर वो जो ईमेल वन टाइम पासवर्ड लिख कर वहाँ पर डाल दोगे। एंड उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन नीचे जो कैप्चा कोड लिख के आ रहा है बॉक्स में लिखा होगा उसको आप ऊपर एंटर कर दोगे एंड वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पर लिख कर भी आएगा नीचे की तरफ एंड आपके मेल पर और अपना जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको पहुँच जाएगा और पासवर्ड उसका वही होगा जो आपने खुद से बनाया होगा। तो अब जो है इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। बाकी सारे स्टेप्स आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा क्योंकि अभी तक हमने वो कंप्लीट नहीं करे। तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए नीचे की तरफ आपको रेड कलर के बॉक्स में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम, ये नेम वगैरह ऑटोमेटिकली फिल हो चुका होगा क्योंकि पहले ही आपने वो डाल दिया है। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये पहले से ऑलरेडी एंटर्ड होगा। जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, स्टेट ऑफ डोमिसाइल फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर आपका जो भी रिलीजन है आप वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा कि जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी ए है, ओबीसी बी है, एससी है, एसटी है। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी, आपका सर्टिफिकेट जिसके पास जो भी होगा वो आप कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लोगे। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, तो आप उसमें यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपसे उसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको जो है यहाँ पर क्लास 12 की डिटेल्स सबसे पहले एंटर करनी होगी। तो क्लास 12 की डिटेल्स में आपको पासिंग स्टेटस पहले अपना जो है सिलेक्ट करना होगा कि आपने पास कर लिया है या इस साल अपीयर किया है। तो जो जिस कैंडिडेट ने इस साल अपीयर किया वो भी एलिजिबल रहेंगे और जिसने पास ऑलरेडी कर लिया है पिछले साल तक तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका स्टेटस है, पास कर लिया है या अपीयरिंग है, तो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि पासिंग या अपीयरिंग ईयर, ठीक है। तो जो जिसमें भी जिस साल में भी आपने पास किया वो आप सिलेक्ट कर लोगे। और अगर मान लो आपने इस साल किया है तो 2024 आप एंटर कर दोगे अपीयरिंग ईयर में। उसके बाद आपसे बोर्ड पूछा जाएगा कि कौन से बोर्ड से आपने 12th किया है। उसके बाद आपका स्कूल का नेम आपको एंटर करना होगा इंस्टीट्यूट नेम में। और उसके बाद जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का पिन कोड, यानी कि जिस जगह पर आपका स्कूल है उस जगह का पिन कोड क्या है वो 6 डिजिट का एंटर करना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको फिर से यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होगी जो कि आपका एड्रेस होगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर 2 एड्रेस पूछे जाएंगे, एक आपका करेस्पॉन्डेंस या फिर प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा जो होगा आपका परमानेंट एड्रेस होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस का, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो करेस्पॉन्डेंस वाला है वो आपका परमानेंट में कॉपी हो जाएगा। तो करेस्पॉन्डेंस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है दोनों को आप एंटर कर दोगे। आपका जो भी विलेज का नाम है, आपका जो भी लोकेलिटी है वो आप यहाँ पर एंटर करोगे। उसके बाद जो भी आपका सिटी है वो एंटर करोगे, कंट्री, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसके बाद पिन कोड। ये सारी चीज़ आपको अपने एड्रेस में एंटर करनी होगी, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पेपर पूछा जाएगा, यानी कि आप कौन कौन से पेपर के लिए यहाँ पर अटेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो सिर्फ पेपर 1 के लिए करना चाहते हो तो ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2 और बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो भी आपका ऑप्शन सुटेबल है आपके अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। एंड उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की डिटेल्स चूज करनी होंगी, ठीक है, यानी कि एग्जाम आप कहाँ पर देना चाहते हो। तो स्टेट अपनी पहले सेलेक्ट कर लोगे, वेस्ट बंगाल ऑप्शन आएंगे एंड उसके बाद जो भी एग्जाम सिटी आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि कोलकाता में देना है, सिलीगुड़ी में देना है, ठीक है, और जहाँ जहाँ भी एग्जाम सेंटर होगा वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको 3 एग्जाम सेंटर यहाँ पर एग्जाम सिटी चूज करने होंगे। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि फर्स्ट नंबर पे जो आपने चूज करा है वही मिलेगा, लेकिन फिर भी 2 एक्स्ट्रा आपको इसलिए करने पड़ता है कि फर्स्ट वाला सेंटर इन केस आपको नहीं मिल पाया तो सेकंड वाला मिल जाएगा, ठीक है, या फिर सेकंड नहीं मिल पाया तो थर्ड मिल जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। तो जो भी आपके घर के पास हो उसे सबसे पहले नंबर पर आप चूज करोगे, जो थोड़ा सा दूर हो तो उसे सेकंड नंबर पर, जो थोड़ा और दूर हो उसे आप थर्ड नंबर पर चूज कर सकते हो एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट में आपसे यहाँ पर जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर मांगा जाएगा, और आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, शायद नहीं मांगा जाए। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ जो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से लेकर 200 KB के बीच का ही होना चाहिए और आप उसको अपलोड कर दोगे। और सिग्नेचर जो है वो आपका 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको आप अपलोड कर दोगे एंड सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दोगे। तो सबमिट एंड प्रीव्यू पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि फोटोग्राफ आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आपने अपलोड करा होगा वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में चेक एंड वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, सेल्फ वेरीफाइड, ठीक है, उस पर टिक लगा दोगे, मतलब क्लिक कर दोगे तो टिक लग जाएगा। एंड उसके बाद इसी तरीके से सिग्नेचर जो आपने अपलोड करा होगा वो भी दिख जाएगा, उसके राइट हैंड साइड में सेल्फ वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दोगे तो वो सेल्फ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेव फाइनली एंड नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सेव फाइनली जैसे आप करोगे तो आपने जितनी भी डिटेल्स अभी तक अपने पूरे फॉर्म में भरी हैं, फिल करी हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। तो सारी डिटेल्स आप एक बार अच्छे से चेक कर लोगे। अच्छे से चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक टिक लग जाएगा, टिक मार्क लग जाएगा और उसके बाद ये बोलेगा कि सेव एंड फाइनल सबमिट। तो सेव एंड फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी डिटेल को चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पर इस स्टेप पर आकर सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना कि जो भी एंट्री आपने करी है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो प्रीवियस पर क्लिक करके आप पीछे जाकर उसको एडिट कर सकते हो। तो सेव एंड फाइनल पर जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन, वंस सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल्स कुड नॉट बी चेंज या कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। तो ये जो है चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए आपसे ये दोबारा से पूछेगा कि क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हो या नहीं। तो यस पर आप क्लिक कर दोगे अगर सारी डिटेल्स सही है। तो यहाँ पर जैसे आप यस पर क्लिक करोगे आपके सारे स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर फाइनल सबमिट पर सब तक सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस को पे करने का, ठीक है। तो पे रजिस्ट्रेशन फी पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। तो जो भी पेपर आपने चूज करा होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी कि 400 है, 650 है या 800 है। तो जो भी होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। फिर पे फी पर आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। और पे फी पर क्लिक करने के बाद आपका जो है बैंक का जो पेमेंट गेटवे वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल के पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा कि भाई आप जब भी पेमेंट करो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना, यूपीआई वगैरह का पेमेंट ऑप्शन जो है यूज़ मत करना, उससे जो है कई बार पेमेंट फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो कार्ड का इस्तेमाल करोगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो बहुत अच्छा रहेगा एंड आपकी पेमेंट फिर अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद जब आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा तो पेमेंट वाला ऑप्शन भी ग्रीन होकर कंप्लीटेड लिखकर आ जाएगा स्टेटस में। एंड उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का। तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके फॉर्म का पीडीएफ प्रिंट आउट जो है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो है जनरेट हो जाएगा एंड वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। तो ये जो है आपकी सारी डिटेल्स होंगी इसमें, पेमेंट वगैरह सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद ये पेज जनरेट हो जाएगा। इसको जो है आप सेव करके रख सकते हो। पीडीएफ प्रिंट आउट अभी जरूरत नहीं होगी, जब आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है उसके बाद जब आप एडमिशन कराने जाओगे तब आपको इसका पीडीएफ प्रिंट आउट चाहिए होगा। अदरवाइज आप इसको सेव करके मोबाइल में संभाल कर पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। आई होप सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो डायरेक्ट आपको अगर लिंक चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और अगर आप मेरे से फॉर्म फिल करवाना चाहते हो तो टेलीग्राम आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मेरे को आप मैसेज कर सकते हो अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए। उसका जो चार्ज है ₹99 रहेगा,
ठीक है। और बाकी किसी अदर डाउट के लिए प्लीज़ टेलीग्राम पर मैसेज ना करें, क्योंकि वो जो टेलीग्राम आईडी है सिर्फ और सिर्फ इसी सर्विस के लिए मैंने दी हुई है। ठीक है। बाकी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, तो उस डाउट को जो है मैं सॉल्व कर दूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में आपको सारी टाइम पर मिल जाएगी, और बाकी जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।